जीवन में एक बात हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करती है और वो है हमारी ऊर्जा का उतार चढ़ाव। कभी ऐसा लगता है कि आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया सिर पर उठा सकता हूँ, और कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम भी पहाड़ जैसा भारी लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि हम सबके पास दिन के 24 घंटे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में इतना कुछ कर जाते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है, जबकि कुछ लोग पूरा दिन गुजारकर भी थकान और बोझ ही महसूस करते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि कुछ लोग सुबह से रात तक ताजा, सक्रिय और तंदुरुस्त बने रहते हैं, जबकि बाकियों की ऊर्जा थोड़े समय में ही खत्म हो जाती है? बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं, उनके पास कोई खास शक्ति होती है या कोई जन्मजात हुनर। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं। ये शक्ति न तो किसी दवा में मिलती है, न किसी जिम में, और न ही ये किसी मोटिवेशनल स्पीच से पैदा होती है। असली बात ये है कि ऊर्जा भी एक विज्ञान है, एक तरीका है, एक फॉर्मूला है। और अगर इंसान इस फॉर्मूले को समझ ले, तो वो अपने जीवन में ऐसी ऊर्जा पैदा कर सकता है जो 24 घंटे साथ रहे। सोच कर देखिए, जब कोई काम आपको पसंद आता है, जब दिल उससे जुड़ जाता है, तो आप घंटों करते रहो, थकान नाम की चीज महसूस ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई नीरस काम हाथ में आता है, बस कुछ ही मिनटों में शरीर जवाब देने लगता है। ऐसा क्यों? हमारा दिमाग ऐसा व्यवहार क्यों करता है? हमारी ऊर्जा का असली स्विच आखिर है कहाँ? और क्या यह संभव है कि इंसान रोज, हर दिन, हर घंटे एक ही जैसा सक्रिय और जोश से भरा रहे? इस वीडियो का शीर्षक 24 घंटे सक्रिय रहने का बड़ा रहस्य कोई दिखावटी लाइन नहीं है। ये सच में एक रहस्य है। इतना बड़ा रहस्य कि अगर आपने इसे समझ लिया, तो आपकी उत्पादकता सिर्फ थोड़ी नहीं, कई गुना बढ़ सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये रहस्य बाहर कहीं नहीं मिलता। ये शक्ति किसी और के पास नहीं, ये आपके अंदर ही छुपी है। इस ऑडियो बुक यात्रा में हम जानेंगे कि असली ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे शरीर को एक पावर प्लांट की तरह चलाया जा सकता है, कैसे मन को थकने नहीं दिया जाता, बल्कि लगातार चलने की आदत डाली जाती है, कैसे अपने 24 घंटे इतने उपयोगी बनाए जा सकते हैं कि आप खुद अपनी क्षमता देखकर हैरान रह जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी कहानी को सुनते हुए आपको हर थोड़ी देर में एक एहसास होगा, अरे, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये सिद्धांत किताब की बातें नहीं है, ये जमीन से जुड़े जिंदगी के सच हैं। बस एक शर्त है, आपको इसे आखिर तक सुनना होगा, क्योंकि सबसे बड़े बदलाव वहीं होते हैं जहां बाकी लोग सुनना छोड़ देते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसी ऊर्जा जगाना चाहते हैं जो आपको सिर्फ आज नहीं, हर दिन, हर पल अजेय बना दे, तो आइए ये यात्रा शुरू करते हैं। और इसे हम आज से नहीं, अभी से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ऊर्जा का असली स्रोत। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी ऊर्जा सिर्फ शरीर पर निर्भर करती है। यानी अगर नींद पूरी हो जाए, पेट भरा हो और शरीर आराम कर ले, तो हम पूरी तरह सक्रिय रह सकते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय लोग सिर्फ शरीर से नहीं चलते। उनका असली ईंधन उनकी सोच, उनका नजरिया और उनकी भीतर की आग होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे विचार होते हैं। आपने खुद कई बार महसूस किया होगा कि जब कोई अच्छी खबर मिलती है या कोई मनचाही चीज होने वाली होती है, तो अचानक शरीर में ऐसी हलचल उठती है कि थकान जैसे गायब हो जाती है। उसी तरह जब कोई बात मन को चोट पहुंचाती है या हम किसी उलझन में होते हैं, तो पूरा शरीर बोझिल और सुस्त महसूस करने लगता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ऊर्जा बाहर से नहीं, आपके भीतर के मन से पैदा होती है। इंसान की ऊर्जा वहीं से शुरू होती है जहां से उसकी सोच शुरू होती है। अगर सोच कमजोर हो, नकारात्मक हो, बोझ भरी हो, तो शरीर चाहकर भी तेज नहीं चल सकता। लेकिन अगर सोच में मजबूती हो, एक स्पष्ट दिशा हो और अंदर से एक आग जल रही हो, तो शरीर चाहे कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, वो उठकर खड़ा हो जाता है। जरा अपने जीवन के किसी ऐसे पल को याद कीजिए जब आपने रात भर जागकर कोई काम पूरा किया हो, शायद परीक्षा की तैयारी, कोई जरूरी प्रोजेक्ट या कोई अपनी मनपसंद चीज। तब आपको थकान क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा का स्रोत शरीर नहीं,
बल्कि आपका मन था। अनलिमिटेड एनर्जी नाम की इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप मन की दिशा को ठीक कर लो, तो शरीर खुद ब खुद उसका साथ देने लगता है। ऊर्जा का रहस्य सिर्फ खान पान, नींद या आराम में नहीं छुपा होता, बल्कि इस बात में छिपा होता है कि आप अपने अंदर किस तरह के विचारों को जगह देते हो। यही वजह है कि कुछ लोग सुबह उठते ही खुद को बोझिल महसूस करते हैं, और कुछ लोग आंख खुलते ही ऐसे लगते हैं जैसे दुनिया जीतने निकले हों। फर्क सिर्फ सोच का होता है, ऊर्जा का नहीं। इस अध्याय में किताब हमें सिखाती है कि मन ही वो चाबी है जो शरीर की पूरी शक्ति को खोल सकती है। जब मन सही दिशा में चलता है, तब शरीर एक सैनिक की तरह आदेश मानता है। लेकिन जब मन उलझ जाता है, डर जाता है या नकारात्मक हो जाता है, तब शरीर भी लड़खड़ाने लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि अपनी सोच को ऊर्जा देने वाली सोच में बदलो। अपने विचारों में उत्साह, उम्मीद और स्पष्टता पैदा करो, क्योंकि ऊर्जा पैदा करने का सबसे बड़ा पावर हाउस आपकी मांसपेशियां नहीं, आपका मन है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन से आपकी ऊर्जा किसी घड़ी की तरह कम ज्यादा नहीं होगी, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह लगातार, रुक रुक कर नहीं, बल्कि हर पल आपके साथ रहेगी। चैप्टर 2। शरीर एक ऊर्जा मशीन है। शरीर को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मन मजबूत है, तो शरीर तो अपने आप काम कर लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर भी एक पूरी मशीन है, और जिस तरह किसी मशीन को सही तेल, सही देखभाल और सही तरीके से चलाना जरूरी होता है, उसी तरह हमारे शरीर को भी समझदारी से चलाना पड़ता है। हम दिन भर जो कुछ खाते हैं, पीते हैं और जिस तरह जीते हैं, वो सब मिलकर हमारी ऊर्जा का स्तर बनाते हैं। शरीर को आप एक ऐसे पावर हाउस की तरह समझो, जिसमें हजारों छोटे छोटे जनरेटर लगे हुए हैं। ये जनरेटर तब तक चलते हैं जब तक उन्हें सही ईंधन मिलता रहे। और ईंधन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि हमारी सांस, हमारा खून, हमारी हर छोटी बड़ी आदत तक इस ईंधन का हिस्सा होती है। किताब ये बताती है कि अगर शरीर सुस्त है, भारी है और अंदर से बोझिल महसूस कर रहा है, तो मन कितना भी मजबूत हो, कुछ देर बाद वो भी हार मानने लगेगा। इसीलिए शरीर को ऊर्जा देने वाली तीन बड़ी चीजों को समझना जरूरी है: सांस, गति और भोजन। सांस हमारी सबसे अनदेखी शक्ति है। हम दिन भर हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं। किताब कहती है कि गहरी सांस शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, क्योंकि ये खून तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाती है। जब ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, तो कोशिकाएं बिजली की तरह काम करने लगती हैं। यही वजह है कि गहरी सांस लेने से अचानक दिमाग हल्का लगने लगता है और शरीर में नई ताजगी आ जाती है। दूसरी चीज है गति, यानी मूवमेंट। शरीर को जितना ज्यादा चलाओगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा बनेगी। ये सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चलने से थकान होगी, लेकिन सच इसका उल्टा है। शरीर को जब आप जड़ बनाकर रखते हो, एक जगह बैठ कर रखते हो, तब ऊर्जा घटती है। लेकिन जब आप चलते हो, खिंचाव करते हो, हल्की एक्सरसाइज करते हो, तो शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करने वाले जनरेटर तेजी से घूमने लगते हैं। इसलिए किताब ये सलाह देती है कि हर थोड़ी देर में शरीर को हिलाओ, सीधा खड़े हो जाओ, कंधे खोलो, गर्दन घुमाओ। इतना सा करने से भी ऊर्जा तुरंत बढ़ जाती है। तीसरी चीज है भोजन। लेकिन भोजन का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता। कई लोग पेट भर लेते हैं, लेकिन ऊर्जा फिर भी नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने गलत तरह का ईंधन लिया होता है। भारी, तेल वाला या ज्यादा मीठा खाना शरीर को सुस्त कर देता है, जबकि हल्का, पौष्टिक और सरल खाना शरीर को तेज बनाता है। किताब ये बताती है कि शरीर उस चीज पर चलता है जो आप उसे देते हो। अगर आप उसे थकाऊ ईंधन दोगे, तो शरीर ढीला चलेगा, और अगर साफ सुथरा ईंधन दोगे, तो मशीन की तरह तेज दौड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं। अगर शरीर ठीक चलेगा, मन तेज चलेगा, और अगर मन तेज चलेगा, शरीर खुद को और ज्यादा उठाने लगेगा। दोनों एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। इस अध्याय का संदेश यही है कि आपका शरीर कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक ऊर्जा मशीन है। इसे सही तरह से चलाना सीख लिया, तो आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। चैप्टर 3। भावनाएं ऊर्जा को चलाती हैं।
हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ऊर्जा सिर्फ शरीर और दिमाग से आती है, लेकिन सच ये है कि हमारी असली ऊर्जा का सबसे बड़ा कंट्रोल हमारी भावनाएं करती हैं। इंसान कितना भी ताकतवर हो, कितना भी समझदार हो, अगर उसकी भावनाएं टूट जाए, उदास हो जाए या डर जाए, तो उसका पूरा शरीर और दिमाग कुछ ही मिनटों में कमजोर पड़ जाता है। वहीं अगर भावनाएं उत्साहित हों, उम्मीद से भरी हों, प्यार या जुनून से भरी हों, तो इंसान ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो शायद उसने खुद भी कभी नहीं सोचे होते। यही वजह है कि कभी कभी हम बिना खाना खाए, बिना आराम किए घंटों लगातार काम कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी भावनाएं हमें चला रही होती हैं। अनलिमिटेड एनर्जी किताब बताती है कि भावनाएं सिर्फ महसूस करने वाली चीजें नहीं है, ये ऊर्जा के सबसे तेज इंजन है। जब इंसान खुश होता है, उसके शरीर में एक अलग चमक आ जाती है। जब इंसान गुस्से में होता है, तो उसके अंदर तुरंत एक गर्म ऊर्जा पैदा हो जाती है। जब इंसान डरता है, तो उसके अंदर अचानक दौड़ने या लड़ने की ऊर्जा पैदा हो जाती है। यानी भावनाएं शरीर में बिजली की तरह तुरंत असर करती हैं। अब सोचिए, अगर हम अपनी भावनाओं को समझदारी से चलाना सीख लें, अगर हम सही पल पर सही भावना जगा सकें, अगर हम खुद को गिरने से रोक सकें और अपने मन को फिर से उठाकर खड़ा कर सकें, तो हमारी ऊर्जा हर दिन हमारी मुट्ठी में हो सकती है। किताब कहती है कि भावनाएं दो तरह की होती हैं, एक वो जो ऊर्जा छीन लेती है और एक वो जो ऊर्जा पैदा करती है। तनाव, डर, चिंता, तुलना, गुस्सा और निराशा, ये सभी ऊर्जा चूसने वाली भावनाएं हैं। ये शरीर को भारी, सुस्त और मन को उलझा हुआ बना देती है। वहीं दूसरी तरफ उत्साह, उम्मीद, आभार, प्यार, भरोसा और जुनून, ये ऊर्जा देने वाली भावनाएं में है। इनसे शरीर हल्का लगता है, मन साफ लगता है और इंसान बिना थके मेहनत कर लेता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि इंसान अपनी भावनाओं को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जरूर तय कर सकता है कि कौन सी भावना को अपने अंदर कितनी देर रहने देना है। अगर नकारात्मक भावना आए, तो उसे पहचानो, स्वीकार करो और फिर उसे जाने दो। और अगर सकारात्मक भावना आए, तो उसे पकड़कर बढ़ाओ, उसे अपने अंदर फैलने दो। किताब एक खास तरीका बताती है, जिस भी भावना में आप होना चाहते हो, उसके हिसाब से खुद को हिलाओ, बोलो और सांस लो। जैसे अगर आप उत्साहित महसूस करना चाहते हो, तो सीधा खड़े हो जाओ, गहरी सांस लो और थोड़ी तेज आवाज में खुद से कहो कि आप तैयार हो। शरीर का हाव भाव तुरंत मन की भावनाओं को बदल देता है। यही वजह है कि नाचते समय, एक्सरसाइज करते समय या किसी खुशखबरी के समय हमारा मूड तुरंत ऊपर चला जाता है, क्योंकि शरीर और भावनाएं एक ही धागे से बंधे होते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि भावनाएं सिर्फ महसूस नहीं होती, भावनाएं ऊर्जा पैदा करती हैं। और जिसने भावनाओं को संभालना सीख लिया, जिसने सकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन में जगह दे दी, उस इंसान की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 4। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। इंसान की ऊर्जा का सबसे बड़ा नियम यह है कि आपका ध्यान जिस चीज पर टिकता है, आपकी पूरी शक्ति उसी दिशा में बहने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी थकान, हमारी कमजोरी या हमारा आलस किसी बाहर की चीज की वजह से होता है, लेकिन असल में हमारी ऊर्जा वहीं गिरती है जहां हमारा ध्यान बिखर जाता है। ध्यान एक टॉर्च की रोशनी की तरह होता है। जिस तरफ इसे मोड़ोगे, उस तरफ आपकी सारी क्षमता, सारी मानसिक शक्ति और पूरे शरीर की ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है। अगर आप अपना ध्यान किसी समस्या पर टिकाओगे, तो पूरा शरीर भारी लगने लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान किसी समाधान, किसी उम्मीद, किसी लक्ष्य पर टिकाओगे, तो शरीर में अचानक हिम्मत और शक्ति महसूस होने लगती है। इस अध्याय में किताब हमें सिखाती है कि ध्यान सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि ऊर्जा को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका है। हम दिन भर सैकड़ों चीजें देखते, सुनते और महसूस करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन सब को ऊर्जा नहीं देता। दिमाग सिर्फ उसी चीज को ऊर्जा देता है जिस पर आप अपना ध्यान जमाते हो। इसी वजह से जब आप मोबाइल पर बिना मतलब स्क्रॉल करते रहते हो, तो शरीर थका थका लगता है, क्योंकि ध्यान बिखर चुका होता है। लेकिन जब आप किसी जरूरी काम में लग जाते हो, तो अचानक शरीर में जान आ जाती है।
क्योंकि ध्यान एक दिशा में टिक चुका होता है। किताब कहती है कि दुनिया के सबसे सक्रिय, सबसे उत्पादक और सबसे सफल लोग अपनी ऊर्जा को जाया नहीं होने देते, क्योंकि वो अपने ध्यान को बेवजह चीजों पर भटकने नहीं देते। वो जानते हैं कि ध्यान ही उनका असली पहिया है, और पहिया जिस तरफ मुड़ेगा, गाड़ी उसी तरफ जाएगी। हम सबके अंदर असीम ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा तभी बाहर आती है जब ध्यान एक जगह बैठता है। इसी वजह से जब आप किसी काम को पूरे दिल से करते हो, तो आपको समय का भी एहसास नहीं होता। शरीर थकता नहीं, मन भटकता नहीं, क्योंकि ध्यान पूरी तरह उसी काम में डूब चुका होता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि अगर आप हर दिन लगातार सक्रिय रहना चाहते हो, तो अपने ध्यान को काबू में लाना सीखो। सबसे पहले ये पहचानो कि कौन सी चीजें आपका ध्यान चुरा रही हैं। क्या वो मोबाइल है? क्या वो चिंता है? क्या वो बार बार आने वाली अनचाही सोच है? और फिर धीरे धीरे ध्यान को वहां से हटाकर उस जगह ले जाओ जहां आपकी ऊर्जा को बहना चाहिए। किताब एक सरल तरीका बताती है। जब भी ध्यान भटके, उसे खींचकर वापस अपने लक्ष्य या काम पर ले आओ। बार बार, 100 बार भी, लेकिन उसे वापस लाओ। धीरे धीरे दिमाग खुद समझ जाएगा कि ध्यान कहाँ रहना चाहिए। और जिस दिन आपका ध्यान आपकी पकड़ में आ गया, उस दिन से आपकी ऊर्जा पर भी आपका ही राज होगा। क्योंकि जहां ध्यान टिकता है, ऊर्जा वहीं बहती है। और जहां ऊर्जा बहती है, वहीं आपकी किस्मत बनती है। चैप्टर 5, छोटे छोटे कदम, बड़ी ऊर्जा का राज। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन असल सच इसके बिल्कुल उल्टा है। इंसान की ऊर्जा कभी भी एक झटके में नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कामों से बनती है। किताब कहती है कि जो लोग पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, उनके पास कोई जादू नहीं होता, बल्कि उनके पास छोटी छोटी आदतों का एक मजबूत आधार होता है। यही छोटे कदम मिलकर इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं कि इंसान दिन भर बिना थके चलता रहता है। सबसे पहले समझो कि हमारा दिमाग बड़ी चीजों से जल्दी डर जाता है। अगर आप खुद से कहो कि मुझे हर दिन 3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, तो दिमाग उसी पल हार मान लेगा। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे बस 5 मिनट शरीर को हिलाना है, तो दिमाग सहज महसूस करेगा और शरीर खुद ब खुद चल पड़ेगा। और जैसे ही आप 5 मिनट करते हो, शरीर की मशीन चालू हो जाती है, और बाद में वही 5 मिनट बढ़कर 20, 30 या 40 मिनट बन जाते हैं। यही मन का खेल है। जो चीज छोटी लगती है, वो आसान महसूस होती है, और जो आसान महसूस होती है, वो जल्दी शुरू हो जाती है। और एक बार शुरुआत हो गई, तो ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है। किताब बताती है कि ऊर्जा बनाने के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम बहुत जरूरी है। जैसे सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पी लेना, कुछ हल्का सा स्ट्रेच कर लेना, 5 गहरी सांसें लेना, बिस्तर ठीक कर देना, 10 मिनट धूप में खड़े होना। ये सब मामूली चीजें लगती हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर छुपे हुए जनरेटर को चालू कर देती हैं। हर छोटी आदत अपने साथ थोड़ी थोड़ी ऊर्जा लाती है, और जब ये छोटी छोटी ऊर्जा जुड़ती जाती है, तो ये मिलकर आपके पूरे दिन को तेज बना देती है। इस अध्याय में किताब एक और बड़ा राज बताती है। छोटे कदम आपके मन को जीत का एहसास कराते हैं। जब आप छोटा टारगेट पूरा करते हो, तो आपको मैं कर सकता हूं वाला आत्मविश्वास मिलता है, और यही आत्मविश्वास नई ऊर्जा बनाता है। इसी वजह से सुबह सुबह की छोटी जीतें पूरे दिन के मूड को बेहतर बना देती हैं। सोचकर देखिए, जब आप सुबह उठकर बिस्तर ठीक कर लेते हो, तो आपको लगता है कि आज दिन की शुरुआत सही हुई है। वो छोटा सा कदम दिमाग को ये भरोसा देता है कि आज आप बाकी काम भी अच्छे से कर लोगे, और यही भरोसा ऊर्जा पैदा करता है। इस अध्याय का संदेश साफ है। ऊर्जा बड़ी आदतों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी लगातार होने वाली आदतों से बनती है। जो इंसान छोटे कदम हर दिन लेता है, वो हमेशा आगे रहता है। उसकी ऊर्जा कभी अचानक गिरती नहीं, क्योंकि उसका शरीर और दिमाग रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत हो रहा होता है। ये छोटे कदम ऐसे बीज होते हैं जो धीरे धीरे एक बड़े शक्तिशाली पेड़ में बदल जाते हैं। और जिस दिन आप इन छोटे कदमों की ताकत समझ गए, उस दिन से आपकी ऊर्जा किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे नहीं होगी, बल्कि नदी की तरह लगातार बहती रहेगी। चैप्टर 6, सही माहौल, सही ऊर्जा।
किताब बताती है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका माहौल उसकी ऊर्जा पर सबसे गहरा असर डालता है। माहौल सिर्फ जगह नहीं होता, माहौल उन लोगों से बनता है जिनके साथ आप रहते हो, उन बातों से बनता है जो आप रोज सुनते हो, उनकी सोच से बनता है जो आपके आसपास घूम रही होती है। अगर माहौल भारी हो, नकारात्मक हो, शिकायतों से भरा हो, तो सबसे ज्यादा असर आपकी ऊर्जा पर पड़ता है। शरीर अचानक कमजोर महसूस करने लगता है, दिमाग उलझा हुआ लगता है और मन में उत्साह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन अगर माहौल सकारात्मक हो, प्रोत्साहित करने वाला हो, हल्का और खुशमिजाज हो, तो वही इंसान कुछ ही मिनटों में ऊर्जावान महसूस करने लगता है। यही वजह है कि अच्छी संगत इंसान की ऊर्जा को बढ़ा देती है और बुरी संगत उसे खींच कर नीचे गिरा देती है। इस अध्याय में किताब ये समझाती है कि ऊर्जा सिर्फ आपके अंदर से नहीं आती, बल्कि आपके चारों ओर बिखरी चीजों से भी बनती है। जैसे आपके कमरे की सफाई, आपकी टेबल की व्यवस्था, आपके मोबाइल में मौजूद चीजें, दिन भर जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो, ये सब आपकी ऊर्जा को तेज करते हैं या खत्म कर देते हैं। गंदा कमरा, बिखरी चीजें और शोर वाला माहौल दिमाग की ऊर्जा चूस लेते हैं। आपको लग सकता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बोझ दिमाग को लगातार दबाते रहते हैं, और जब दिमाग दबता है, ऊर्जा घटती है। इसी तरह जब आप अपने दिन की बातें किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करते हो जो आपको समझता है, जो आपको आगे बढ़ने को कहता है, जो आपकी कमियों पर नहीं, आपकी ताकतों पर ध्यान देता है, तो आपकी ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है। आपका मन हल्का लगता है, शरीर तैयार लगता है और आप अपने काम में ज्यादा डूब पाते हो। किताब ये भी बताती है कि इंसान का माहौल उसकी पहचान को धीरे धीरे बदल देता है। अगर आपका माहौल आलस्य से भरा है, तो आप चाहे जितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, कुछ दिनों में आपकी ऊर्जा गिरने लगेगी। लेकिन अगर आपका माहौल मेहनत, अनुशासन और सकारात्मकता से भरा है, तो आप चाहकर भी सुस्त नहीं रह सकते, क्योंकि माहौल आपको खींचकर उठाता है, धक्का देता है और आगे बढ़ाता है। इस अध्याय का असली संदेश ये है कि अगर आप अपने जीवन में लगातार ऊर्जा चाहते हो, तो अपने माहौल को ऐसा बनाओ जिसमें रहकर आपके विचार तेज हों, आपका मन हल्का हो और आपका शरीर सक्रिय रहने का मन करे। इसके लिए बड़ी बड़ी चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपने कमरे को सुथरा रखो, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपके सपनों पर हंसते नहीं, बल्कि आपको उन सपनों तक पहुंचने की आग देते हैं। अपने मोबाइल और इंटरनेट का माहौल साफ करो। ऐसी चीजें देखो जो आपकी ऊर्जा बढ़ाई, न कि वो चीजें जो आपको भीतर से कमजोर करें। माहौल इंसान को हर दिन शेप करता है, और जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन से आप अपनी ऊर्जा के मालिक बन जाओगे, क्योंकि सही माहौल सही ऊर्जा बनाता है और सही ऊर्जा सही जीवन। चैप्टर 7, अपने मन को ऊर्जा का चुंबक बनाना। यह अध्याय एक बेहद सरल लेकिन जबरदस्त सच से शुरू होता है कि इंसान असल में शरीर से नहीं, अपने मन से थकता है। जब मन थक जाता है, तो शरीर अपने आप धीमा पड़ जाता है, लेकिन जब मन जागृत, फोकस्ड और प्रेरित होता है, तो शरीर खुद ब खुद ऊर्जा से भर जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि अगर रात के 2 बजे भी कोई आपका मनपसंद काम सामने आ जाए, जैसे कोई नया आइडिया, कोई रोमांचक प्लान, कोई पसंदीदा एक्टिविटी, तो आपकी नींद गायब हो जाती है और आप अचानक पूरी तरह एक्टिव हो जाते हो। यही इस अध्याय का मूल संदेश है कि अगर मन को सही दिशा में जगाया जाए, तो शरीर पूरे 24 घंटे ऊर्जावान रह सकता है। लेखक बताता है कि इंसान के मन में 3 तरह के विचार दौड़ते रहते हैं। पहला, ऐसे विचार जो बस समय खा लेते हैं। दूसरा, ऐसे विचार जो ऊर्जा चूस लेते हैं। और तीसरा, ऐसे विचार जो भीतर से ऊर्जा पैदा करते हैं। पहले वाले विचार वे हैं जो आपको व्यस्त रखते हैं, पर आगे नहीं बढ़ाते, जैसे बेवजह मोबाइल चलाना या बेकार की बातें। दूसरे वाले विचार वे हैं जो मन को भारी कर देते हैं, जैसे तनाव, तुलना, डर, शक या मैं नहीं कर सकता वाली सोच। लेकिन तीसरे वाले विचार, यानी चार्ज करने वाले विचार, ये वही होते हैं जो आपको भीतर से जगा देते हैं। धन्यवाद की भावना, विकास की सोच, भविष्य का उत्साह, जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य के प्रति जुनून। ये सारी चीजें मन को ऊर्जा से भर देती हैं।
लेखक कहता है कि अगर आपकी जिंदगी में ऊर्जा कम महसूस हो रही है, तो इसका मतलब शरीर नहीं, मन चार्जिंग विचारों से खाली हो चुका है। अब सवाल उठता है कि मन में चार्जिंग विचार कैसे लाए जाए। लेखक एक आसान तरीका बताता है। मन को छोटी छोटी प्रेरणाओं की चिंगारी देनी पड़ती है, जिसे वह माइक्रो इंस्पिरेशन कहता है। जैसे सुबह उठते ही अपने लक्ष्य की तस्वीर देखना, कुछ मिनट अपना भविष्य कल्पना करना, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनना, किसी छोटी उपलब्धि को याद करना। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में तुरंत उत्साह जगाती हैं और उसी क्षण ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। एक मैराथन धावक आखिरी दौर में पूरी तरह थक चुका था, लेकिन जैसे ही फिनिश लाइन दिखाई दी, उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई। शरीर में कोई नई ऊर्जा पैदा नहीं हुई थी, बल्कि मन को एक शक्तिशाली विचार मिला, बस थोड़ा और। यही विचार शरीर की थकान पर हावी हो गया। लेखक इस प्रभाव को माइंड एनर्जी ओवरराइड मोड कहता है, यानी जब मन उत्साहित हो जाए तो वह शरीर की सीमाओं को भी पार करवा देता है। अध्याय में एक आसान फॉर्मूला दिया गया है। रोज 5 मिनट भविष्य की कल्पना करो, 5 मिनट धन्यवाद का अभ्यास करो, 5 मिनट अपने लक्ष्य जोर से बोलकर याद करो, और 5 मिनट किसी प्रेरणादायक आवाज, कहानी या विचार को सुनो। ये 20 मिनट मन को ईंधन देते हैं, और जब मन ईंधन से भरा हो तो दिन भर शरीर ऊर्जा से चलता है। लेखक कहता है कि जिसके जीवन में कोई मिशन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उत्साह नहीं, वह चाहे कितना अच्छा खा ले, कितना भी व्यायाम कर ले, ऊर्जा मध्यम ही रहेगी। लेकिन जिसके पास भविष्य का उत्साह है, जिसके पास कोई बड़ा मकसद है, वह कम सोकर भी ज्यादा एक्टिव रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊर्जा शरीर नहीं, मन पैदा करता है। इस अध्याय का अंत एक बेहद शक्तिशाली पंक्ति से होता है। जिस दिन तुम्हारे मन ने तुम्हें जीने का कोई बड़ा कारण दे दिया, उस दिन शरीर कभी शिकायत नहीं करेगा। यानी अगर आप 24 घंटे एक्टिव रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को एक बड़ा कारण दो, एक बड़ा लक्ष्य दो, एक बड़ा उत्साह दो। क्योंकि जब मन चार्ज होता है, तो शरीर अपने आप टर्बो मोड में चला जाता है। यही इस अध्याय का मूल संदेश है कि अनलिमिटेड एनर्जी की शुरुआत शरीर से नहीं, मन से होती है। मन ऊर्जा का रिमोट है, बस उसे सही चैनल पर सेट कर दो, जिंदगी हाई एनर्जी मोड में शिफ्ट हो जाएगी। चैप्टर 8, अपनी आदतों को ऊर्जा मशीन बनाना। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है कि इंसान थकता काम से नहीं है, इंसान थकता है अपनी गलत आदतों से। आदतें ही वह चीज हैं जो या तो इंसान को 24 घंटे एक्टिव बना देती हैं, या फिर उसे हर वक्त सुस्त और बोझिल महसूस करवाती है। लेखक कहता है कि दुनिया में दो तरह की आदतें होती हैं। एक वे जो आपकी ऊर्जा खा जाती है, और दूसरी वे जो आपकी ऊर्जा बढ़ाती हैं। जो लोग हमेशा थके हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ दिक्कत यह नहीं होती कि वे ज्यादा काम कर रहे हैं। दिक्कत यह होती है कि वे गलत आदतों के बोझ तले दबे होते हैं। जैसे जागते ही मोबाइल उठाना, 2 मिनट के काम को भी टालना, हर चीज में जल्दी घबरा जाना, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाना, बार बार ध्यान भटकना। ये सभी आदतें मन को कमजोर और शरीर को धीमा बना देती हैं। और जब मन कमजोर पड़ता है, तो शरीर अपने आप ढीला पड़ जाता है। लेखक इस अध्याय में बताता है कि अगर आप सच में अनलिमिटेड एनर्जी चाहते हो, तो पहले अपनी उन आदतों को पहचानो जो बिना बताए आपकी ऊर्जा चुरा रही है। वह इन्हें एनर्जी लीकेज हैबिट्स कहता है। ऐसी आदतें जिनसे आपके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे रिस कर खत्म होती रहती है। अब सवाल उठता है कि इन आदतों को कैसे रोका जाए और अपनी आदतों को ऊर्जा मशीन में कैसे बदला जाए। लेखक इसका बहुत आसान लेकिन दमदार समाधान देता है। वह कहता है कि इंसान का दिमाग एकदम मशीन की तरह है। अगर उसे सिग्नल मिले कि दिन की शुरुआत मजबूत है, तो पूरा दिन मजबूत बीतेगा। इसलिए वह सबसे पहली आदत बताता है, सुबह की पहली जीत। यानी सुबह उठते ही कोई एक छोटा सा काम पूरा करना, जिसे आपका दिमाग जीत के रूप में दर्ज करे। यह काम चाहे 30 सेकंड का ही क्यों ना हो। जैसे बिस्तर ठीक करना, एक गिलास पानी पीना, थोड़ी देर गहरी सांस लेना। यह छोटी शुरुआत पूरे दिन की ऊर्जा को सेट कर देती है। इसके बाद वह दूसरी आदत बताता है कि अपनी ऊर्जा बढ़ाने वाली चीजों की लिस्ट बनाओ।
और उन्हें रोज कम से कम 10 मिनट दो। जैसे शरीर को पानी देना, थोड़ी हलचल करना, हल्की स्ट्रेचिंग, सुबह की धूप, थोड़ी शांति, थोड़ी कृतज्ञता। ये आदतें दिमाग को भीतर से चमका देती हैं। जब दिमाग चमकता है तो शरीर खुद ब खुद मजबूत और एक्टिव हो जाता है। तीसरी आदत वह बताता है, 2 मिनट रूल। यानी जो भी काम 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत कर दो, उसे टालो मत। क्योंकि टालने की आदत सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाती है। इंसान काम करने से नहीं, काम को टालने से थकता है। जब भी दिमाग लोड लेता है, शरीर की ऊर्जा गिर जाती है। लेकिन जब भी दिमाग काम साफ कर देता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। चौथी आदत वह बताता है, नॉइज बंद करो। यानी हर दिन कुछ मिनट ऐसे गुजारो जिसमें दिमाग पर कोई बाहरी बोझ ना हो। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना शोर, बस कुछ मिनट की शांति। यह शांति दिमाग को रीसेट कर देती है और नई ऊर्जा पैदा करती है। पांचवी आदत वह बताता है, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करना। क्योंकि बिना लक्ष्य के आदतें बिखर जाती हैं। लेकिन जब लक्ष्य मजबूत हो, जब मकसद साफ हो, तो आदतें अपने आप मजबूत होती चली जाती हैं। लेखक कहता है कि इंसान आदतों को नहीं बदलता, इंसान बस दिशा बदलता है और आदतें उसके पीछे चल देती हैं। अगर दिशा सही है तो आदतें ऊर्जा पैदा करेंगी। अगर दिशा गलत है तो आदतें ऊर्जा खत्म कर देंगी। इस अध्याय का अंत लेखक एक खूबसूरत वाक्य से करता है, तुम्हारी ऊर्जा का भविष्य तुम्हारी आदतों का वर्तमान तय करता है। यानी अगर आज अपनी आदतें सुधार लीं, तो कल आपकी ऊर्जा अपने आप अनलिमिटेड हो जाएगी। जिस दिन आपकी आदतें ऊर्जा देने लगेंगी, उस दिन पूरे 24 घंटे एक्टिव रहना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो में अनलिमिटेड एनर्जी की सारी सीक्रेट्स सीखी। कैसे आपका मन, आपका शरीर, आपकी आदतें, आपका वातावरण और आपकी सोच आपको पूरे 24 घंटे सक्रिय और ऊर्जावान रख सकती है। याद रखिए, असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, मन में होती है। जिस दिन आप अपने मन को सही दिशा देंगे, अपनी आदतों को ऊर्जा का स्रोत बनाएंगे, अपने शरीर का ख्याल रखेंगे और अपने वातावरण को अपने साथ काम करने वाला बनाएंगे, उस दिन से आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान और लगातार अभ्यास का परिणाम है। अब यह आपका चुनाव है। क्या आप अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण चाहते हैं या रोज की थकान और सुस्ती में फंसे रहना चाहते हैं? छोटी छोटी आदतें, सही सोच, गहरी सांसें, हल्का भोजन और प्रेरणादायक माहौल, इन्हें अपनाकर आप खुद अपने जीवन में अनलिमिटेड एनर्जी ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी पावरफुल और मोटिवेशनल कंटेंट लाता रहूं। धन्यवाद।